ओके स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए हैं क्लास 10 की मैथ्स वर्कबुक लेकर वर्कशीट नंबर 6 को। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उससे जुड़ी हुई वर्कशीट है अपने पास। और क्या पढ़ा है हमने? और हमने पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड, HCF, LCM। ठीक है, इनके बीच में संबंध। द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ लिया और द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा बहुत हमने जानकारी ले ली है। तो क्रमिक रूप से हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने अध्याय 1 को पूरा पढ़ लिया है, 10वीं की जो किताब है उसका। अध्याय 2 को थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और अध्याय 4 का आंशिक भाग पढ़ा है। अभी हम 2 का दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। तो इन वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले ये एक तरह से हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए कि हमारा जो हमने जो पढ़ा है वो बेस हमारा तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। सवाल 1 से शुरू करते हैं। सवाल 1 है कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर c 0 के बराबर नहीं है, के शून्य के समान हो, तो शून्यकों का क्या संबंध होता है, पहले इसको देख लेते हैं। शून्यकों के 2 संबंध हैं। पहला संबंध है शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अगर द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है तो -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर है अचर पद बटा x² का गुणांक। ये संबंध हमें अच्छे से समझ लेना है। यह संबंध हमारे आगे के प्रश्नों में भी हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शून्य समान है। शून्य समान है, अगर एक शून्य अल्फा है तो दूसरा भी क्या है, अल्फा। अब हमें चिन्हों के बारे में बात करनी है। c और b के चिन्ह समान हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों संबंध में c और b क्या एक साथ में है। तो यहाँ पर c और a है और यहाँ पर b और a है। c और a तो साथ में नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगला है c और a के समान चिन्ह होंगे। a और c कहाँ पर साथ में है, शून्यकों के गुणनफल में। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम एक बार सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, क्योंकि शून्य क्या है, समान है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ, अल्फा को अल्फा से गुणा किया तो क्या आएगा, c/a। अल्फा² बराबर c/a। वर्गमूल, वर्ग का निशान उधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा √c/a। अब यह निश्चित है कि अल्फा के अंदर जो संख्या बन रही है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है, धनात्मक होना जरूरी है। c/a का मान धनात्मक होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि c और a का मान धनात्मक कब कब हो सकता है। यह हो सकता है कि c की वैल्यू प्लस की हो और a की वैल्यू क्या हो, प्लस की, तो उत्तर क्या आएगा, प्लस में। हो सकता है कि c की वैल्यू प्लस में हो और a की वैल्यू क्या हो, माइनस में, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। हो सकता है कि c भी माइनस में हो और a भी माइनस में हो, तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। और ये भी हो सकता है कि c माइनस में हो और a प्लस में हो, तो उत्तर हमारा माइनस में आएगा। तो हम देखते हैं कि 2 ही स्थितियां हैं जब उत्तर हमारा प्लस आ रहा है और हमें प्लस चाहिए। प्लस आने का चांस एक तो ये है कि c प्लस हो और a भी प्लस हो, और दूसरा ये है कि c माइनस हो और a भी माइनस हो। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि c और a के जो चिन्ह होंगे वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, समान, असमान नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर बनता है वह बनता है कि c और a के समान चिन्ह होंगे। तो हमारा आंसर हो गया है यहाँ पर ब। ठीक है, इसको हल करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन वह तरीका अध्याय 4 में आएगा। ठीक है, वहाँ पर हम विविक्तीकर के सहायता से हल करेंगे। उसका मैं छोटा सा आपको
क्लू दे देता हूँ। क्या होता है, शून्य निकालने का एक श्रीधर आचार्य सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके माध्यम से भी हम शून्यकों की प्रकृति और चिन्ह के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पर चूंकि हमारा काम बड़ा आसानी से हो गया है तो हम सीधा सा यही उत्तर लेंगे। उत्तर हो गया ब, सी और ए के समान चिन्ह होंगे। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यदि बहुपद 2x की घात 2 प्लस ax प्लस b बराबर 0 के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो b का मान है। हमें इस वाले b का मान निकालना है। ठीक है, b कहाँ पर है, अचर पद वाली जगह पर। तो अचर पद वाला फॉर्मूला होता है हमारा शून्यकों का गुणनफल। दोनों जो संबंध हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में रहने चाहिए। जब भी इन प्रश्नों को हल करेंगे तो ये दोनों संबंध से ही हमारे प्रश्न हल होते हैं। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म ये माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, तो अचर पद बनता है हमारा c और एक्स स्क्वायर का गुणांक बनता है a। यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा a की जगह और b की जगह बदल दी है। तो यहाँ पर a भी कोई संख्या है और b भी कोई संख्या है, ये हमको समझना है। ठीक है, ये भी कोई अचर संख्या है, ये भी कोई अचर संख्या है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के बीच में प्रश्न ने क्या संबंध दिया है, प्रश्न ने यह संबंध दिया है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। पहले यह समझते हैं व्युत्क्रम क्या होता है। माना एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। ये इसका व्युत्क्रम बन गया है। ठीक है, छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं तो ये कक्षा 7 और 8 में आता है व्युत्क्रम का। 8 में आता है व्युत्क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम क्या होता है, 5/7 का व्युत्क्रम, 5/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/5। वैसे अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि एक शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया 1/अल्फा। ठीक है, एक अल्फा है और दूसरा उसका व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा, और दोनों का गुणा किसके बराबर है, दोनों का गुणा बराबर है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पर है b, तीसरे नंबर का पद जो होता है वो अचर पद होता है, तो ये है b बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। अल्फा को अल्फा से गुणा किया तो अल्फा को 1/अल्फा से गुणा किया तो अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ आ गया 1, b/2। तो b की वैल्यू आ गई है b बराबर 2। हमारे b का मान आ गया है 2। उत्तर हो गया 2। यहाँ पर यह सवाल खत्म हो गया है। 2-3 चीज़ें हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़, सवाल खत्म हो गया है, समझने वाली चीज़ें जो हैं वो हम बात कर लेते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि किसी भी संख्या को जब उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक ही आता है। ठीक है, ये जनरल बात है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, गणित की जो प्रकृति है वह सर्पिलाकार है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधा कक्षा 7 को बिना पढ़े ही कक्षा 10 की तैयारी कर लें। जो कक्षा 7 के जो बेस पॉइंट है वो आपको समझ में आने चाहिए। फंडामेंटल जब क्लियर होते हैं तभी हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। अगर आप जैसे ही कुछ समझाने वाली बात हो तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3, यदि x की घात 3 प्लस a की घात 3 में x प्लस a का भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम भाग दें। चलिए हम भाग दे लेते हैं। क्यों दे लेते हैं कि इससे आप किसी बहुपद में किसी व्यंजक का भाग देना भी सीख जाएंगे। देखते हैं क्या है भाग। x की घात 3 में भाग देना है, x की घात 3 प्लस a की घात 3 में भाग देना है x प्लस a का। देखिए सबसे जरूरी चीज़ है कि जो बहुपद है उसमें घातें घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात है 0, तो बीच की घात कहाँ गई, x की घात 2 और x की घात 1 कहाँ गई, तो उनको हमको लिखना पड़ेगा। उससे सवाल
आसान हो जाएगा, हमारे आसानी से समझ में आएगा। तो मैं x की घात 3 प्लस a की घात 3 को लिखता हूँ इस तरीके से, x की घात 3 प्लस 0 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया है तो 0 बन जाएगा, प्लस 0 डॉट एक्स प्लस a की घात 3, 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो 0 हो जाएगा, 0 को x से गुणा किया तो ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास x की घात 3 और a की घात 3 ही बचेंगे। तो इस तरीके से हम भाग दे लेते हैं। किसका भाग देना है जी? भाग देना है हमको x प्लस a का। भाग किस तरीके से देते हैं समझते हैं थोड़ी देर के लिए छोटे से उदाहरण के द्वारा। मुझे भाग देना है 15 में 3 का, ठीक है। भाग देने का सीधा सा तरीका ये है कि मुझे 3 का पहाड़ा आता है, तो मैं 3 का पहाड़ा 5 बार बोलूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा भागफल 5, 15 में से 15 घटा देंगे और शेषफल आ जाएगा 0, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं जो हम इस विधि में काम लेते हैं, वो क्या है? 15 में 3 का भाग देंगे, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 से 3 कट गया, बच गया 5, तो यहाँ भागफल में 5 लिखेंगे, फिर इस 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आए और फिर यहाँ घटाएंगे, घटाने पे 15 में से 15 गए तो 0, ठीक है। जब हम किसी व्यंजक का भाग किसी बहुपद में देते हैं तो हम इसी तरीके से देते हैं। क्या करते हैं? पहले हम भागफल का पता करते हैं कि भागफल में आएगा क्या। तो हम क्या करेंगे? पहले एक्स क्यूब में x का भाग दे देंगे, ऊपर x 3 बार है, नीचे x 1 बार है, x कट गया, x स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि x ऊपर है x की घात 3, नीचे है x की घात 1, और नीचे वाले का भाग देंगे तो 3 में से 1 घात कम हो जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगी? x की घात 2। इस x की घात 2 को आप लिख दीजिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे? अब इसको इस व्यंजक से गुणा करेंगे। x की घात 2 को x से गुणा किया तो x की घात 3, x की घात 2 को a से गुणा किया तो a x स्क्वायर। इसको किसके नीचे लिखेंगे? जहाँ x स्क्वायर है उसी के नीचे लिखेंगे। बीजीय व्यंजकों में समान घात वाले समान पद ही समान से घटते हैं या जुड़ते हैं। तो अब घटाने का काम, भाग में तो घटाते हैं तो यहाँ भी घटाएंगे। x की घात 3 में से x की घात 3 गए तो 0, 0 में से, क्योंकि ये 0 के बराबर है, 0 में से कोई भी संख्या घटाते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो 0 में से a x स्क्वायर को घटाया तो माइनस का a x स्क्वायर, आगे वाली संख्या उतार लेंगे, प्लस 0 डॉट एक्स प्लस a की घात 3, ठीक है। अब हम दूसरा भाग याद करेंगे। दूसरी बार कितने में का भाग जाएगा? तो माइनस a x स्क्वायर में भाग दे देंगे x का, माइनस का a बच गया, x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा माइनस का a x, ठीक है। अब क्या करेंगे? माइनस के a x को पूरे से गुणा करेंगे, माइनस के a x को x से गुणा किया तो माइनस का a x स्क्वायर। हम इसीलिए इसको करते हैं कि ये पहले वाला जो पद है वो कम हो जाए। माइनस के a x को a से गुणा किया तो माइनस का a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर x का x, ठीक है। फिर घटा देंगे, घटाएंगे तो निशान बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का निशान भी प्लस का हो जाएगा। माइनस के a x स्क्वायर में से में जोड़ रहे हैं प्लस का a x स्क्वायर, तो ये हो गया 0, 0 में a स्क्वायर x जोड़ रहे हैं तो ये आ गया a स्क्वायर x, आगे से उतार लिया a की घात 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब फिर x का भाग देंगे इसमें और पता करेंगे कि भागफल में क्या लिखना है मेरे को। a स्क्वायर x में भाग दिया x का, x से x कट गया, आ गया a स्क्वायर, तो यहाँ लिख दूंगा मैं a स्क्वायर का भाग x में दिया, a स्क्वायर को x से गुणा किया तो a स्क्वायर x, a स्क्वायर को a से गुणा किया तो a क्यूब, माइनस घटा देंगे, a स्क्वायर x में से a स्क्वायर x घटाया तो 0, a क्यूब में से a क्यूब घटाया तो 0, शेषफल क्या आ रहा है जी? 0। प्रश्न को एक बार दोबारा देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है यदि x क्यूब प्लस a क्यूब में x प्लस a का भाग दिया जाए तो शेषफल होगा 100। आप उत्तर लिख सकते हैं 100।
अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में आप x प्लस ए के माध्यम से x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उस x की वैल्यू को यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दीजिए। जो उत्तर आएगा मान रखने पर वही हमारा शेषफल होगा। देख लेते हैं। x प्लस ए को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू आ गई माइनस का a, x क्यूब प्लस ए क्यूब में x की जगह x की वैल्यू रख दी माइनस ए की घात 3 प्लस ए की घात 3, माइनस ए की घात 3 है तो उत्तर आ गया माइनस के ए की घात 3 प्लस ए की घात 3, माइनस ए की घात 3 में ए की घात 3 जोड़े तो उत्तर आया 0। ठीक है, तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 0 सेट। अब आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यह विधि आसान है, लेकिन हमें दोनों चीज़ें समझनी है और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जब किसी व्यंजक में किसी गुणनखंड जब किसी बहुपद में किसी व्यंजक का भाग दें और शेषफल 0 आए तो वह व्यंजक उस बहुपद का गुणनखंड होता है। ठीक है, और उस व्यंजक के माध्यम से हम चर का मान निकालकर जब उस बहुपद में रखते हैं तो उस पूरे बहुपद का मान 0 ही प्राप्त होता है। ये हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक बहुपद px प्लस px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है सवाल। एक बहुपद px के शून्यक, ठीक है जी, शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है। मतलब px में मैं x की जगह कुछ रखूं और इसका मान क्या हो जाए? 0, तो ये क्या होगा? 0 कहलाएगा। कौन सा? इस x की जगह जो मैंने मान रखा है वो। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरा, पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम जनरली y से डिनोट करते हैं। ये कभी भी कोई पॉलिनोमियल खुद का तो हो ही नहीं सकता। जैसे x अपना खुद का पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, उसके आगे और कोई वैल्यू लिखी होगी कि जहाँ x का मान लिखने पर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, इसका पूरा मान मिलेगा। तो इन चारों में से हम पहले जो चीज़ें गलत हो उनको हटा देते हैं। क्या क्या गलत है? y बराबर px हो सकता है कि भाई x का मान कुछ रखेंगे किसी बहुपद में तो y का मान कुछ मिलेगा, ये हो सकता है। x बराबर py, ये भी कुछ हो सकता है कि y का मान कुछ रखें किसी बहुपद में और x का मान मिल जाए। y बराबर py ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी अपना ही खुद का बहुपद कैसे होगा? आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम होगी, और यहाँ कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये दोनों के दोनों तो समझ के बाहर, ये दोनों के दोनों तो कट गए। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात, हमें बात करनी है x निर्देशांक की। ठीक है, और ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? y अक्ष को, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर बचता है y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। चलिए, और दूसरा तरीका क्या है समझने का? कि y बराबर, चूंकि वह शून्यक है तो y बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? 0, और y का मान 0 कौन से अक्ष पर होता है? x अक्ष पर। कौन से अक्ष पर होता है? x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो इसका मतलब हुआ y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो सीधा सा हमारा उत्तर हो गया। थोड़ा समझने में हो सकता है कि आपको ये कठिन लगे कक्षा 10 के हिसाब से, पर फिर भी बेस मोटी बात यही है कि आपको इसी तरीके से इसको समझना है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। आप इसको रट भी सकते हैं, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दोहरान के लिए, समझने के लिए अध्याय 2 को पढ़ेंगे इसके बहुपद, जिसमें बताया हुआ है कि किसी भी बहुपद में शून्य क्या होता है जो x निर्देशांक पर प्रतिच्छेद, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। x निर्देशांक जहाँ पर कोई ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वो हमारा क्या होता है? शून्यक होते हैं। ठीक है, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5। हाँ, तो प्रश्न संख्या 5 आपने चल रही है कि एक द्विघातीय बहुपद
जिसके शून्य 3 व 4 हैं होगा। मतलब पहले तो वो द्विघातीय बहुपद देता था और फिर शून्य निकालने होते थे हमें गुणनखंड करके। अब उसने शून्य दिए हैं और द्विघातीय बहुपद पूछ रहा है। तो देखो पहले एक बार छोटे से अपन 3 चीज़ें समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या होती है कि वो बहुपद देगा और फिर शून्य निकालना है, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा, बहुपद देगा, शून्य निकालना है और शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरा काम क्या हो जाएगा कि वह शून्य देगा और उससे हमें बहुपद निकालना है। तो ये 3 काम इस प्रश्नावली के, इस वर्कशीट के मोटे मोटे हैं। अब की बार उसने क्या दिया है, शून्य दिए हैं और बहुपद निकालना है। शून्य से बहुपद निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहले हम कठिन तरीका देखते हैं, जो मुझे कठिन लगता है। क्या है वह तरीका कि हम जानते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है जी, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। b और a क्या है, ये व्यापक रूप, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के, b है x का गुणांक और a है x² का गुणांक, ठीक है। और शून्यकों का योगफल तो दे दिया अपन ने और शून्यकों का गुणनफल। बार बार देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। गणित प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुलना कीजिए, शून्यकों का योगफल -b/a। b कितना है, इसको छोड़ देते हैं, एक बार योगफल करते हैं। शून्य का है 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आया साहब, 3 और 4 को जोड़ा तो हमने आया 7, 7 बराबर -b/a। तो b/a क्या हुआ, b/a हो गया, माइनस का निशान 7 के आगे आ गया, 7 के नीचे कोई नहीं है तो 1, b/a आ गया -7/1। शून्यकों का गुणनफल c/a, शून्यकों का गुणा कर लिया, 3 चौक 12, 12 आ रहा है, बटे में कुछ नहीं आ रहा तो बटे में क्या लिख दिया 1, a के सामने क्या आ रहा है 1, इस a के सामने भी क्या आ रहा है 1। तुलना कर ली सबके, तो b का मान आ गया -7, c का मान आ गया 12 और a का मान आ गया 1। सबका मान इस जनरल फॉर्म में आप रख दीजिए। a का मान 1 है, a का मान 1 x² प्लस b का मान -7 है, b की जगह -7 रख दिया, x प्लस c का मान 12 है, c की जगह 12 रख दिया। सॉल्व कर दिया, x² -7x प्लस 12 है। कहाँ पर है यह चीज़, यह चीज़ है ए, उत्तर हो गया ए, ठीक है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 सबसे आसान सीधा सा काम, फॉर्मूला लिखिए, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² की जगह x² माइनस शून्यकों का योगफल, 3 और 4 को जोड़ा 7x, शून्यकों का गुणनफल, शून्य 3 और 4 है, 3 और 4 को गुणा किया 12, x² माइनस 7x प्लस 12। इसमें भी वही आ रहा है, उत्तर हो गया ए, ठीक है। यह विधि अच्छी है, लेकिन इसमें 2-3 बार यह समस्या आ जाती है कि a का मान अगर दोनों में समान नहीं हो तो फिर a का मान समान करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको बस ये याद करना है, शून्यकों को जोड़ के यहाँ लिखना है और शून्य को गुणा को लास्ट में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बहुपद x² माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल होगा। चलिए जी, शून्यकों के गुणनफल को हम छोड़ देते हैं, यहीं पे शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। पहली बात तो ये कि इसमें पद होने चाहिए थे 3, इसमें पद है 2 ही, तो 3 पद बना लेते हैं। x² माइनस 6x प्लस कोई नहीं है तो 0, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, अचर पद की जगह क्या आ गया 0, a का मान कितना है यहाँ पर 1, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य ही आता है, अतः
जो हमारा शून्यकों का गुणनफल हुआ वह हुआ 0। इसमें कहीं कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, सवाल करते रहिए, सवाल समझ में आने लग जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि उसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः निम्न है। क्रमशः का मतलब हुआ कि पहली संख्या तो शून्यकों के योग है और दूसरी संख्या शून्यकों के गुणनफल है। हमें शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं, हमें बहुपद बनाना है। कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला याद है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना बताया उसने? 7/3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7/3 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बताया है उन्होंने 5/3। क्या करेंगे? अगली पंक्ति में जाएंगे तो बटे में 3 है, पूरे बहुपद को 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा किया 3x², इसको भी 3 से गुणा कर दिया, इसको भी 3 से गुणा कर दिया, 3x², 3 से 3 कट गया, बच गया 7x, 3 से 3 कट गया, बच गया 5। तो एक बहुपद तो बच गया ये 3x² माइनस 7x प्लस 5। और दूसरे वाले बहुपद तो क्या होगा? वही काम, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग उन्होंने कितना बताया? 0। x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना बताया? √5। x², 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस के √5। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है प्रश्न संख्या 7 तक के। अभी जितना ज़्यादा हो सके इनको लिख लें अभी। तो प्रश्न संख्या 8 है, यदि x² माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो शेषफल लिखिए। ठीक है, प्रश्न ये NS में आया हुआ है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, भारत सरकार द्वारा होता है। इसमें क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी हुआ था 2022 में, अपने फरवरी में। छोड़ते हैं उस बात को, यहाँ पर आते हैं हम लोग। यदि x² माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, देखिए भाई सीधी सी बात है, सीधा सा तरीका है कि जब किसी बहुपद का कोई गुणनखंड हो तो निश्चित है कि इस गुणनखंड का भाग अगर मैं इस बहुपद में दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा। आप इसका सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं 0। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? वही बात है, x² माइनस 2x प्लस 1, ये मैं एक्स्ट्रा में कर रहा हूँ आपको भाग समझाने के लिए कि आप इससे भाग समझ जाएं एक बार। बाकी उत्तर अपना 0 है। कैसे होता है तो देख लीजिए, x माइनस 1, x² में x का भाग दिया, x से x कट गया, x बचा, यहाँ भाग में लिखेंगे x को x से गुणा किया x², x को 1 से गुणा किया माइनस का x। ठीक है, घटाने पर माइनस, ये हो गया प्लस, x² में से x² गया तो 0, माइनस के 2x में प्लस के x जोड़े तो माइनस का x प्लस 1, x में भाग दिया माइनस का x का, माइनस का एक बार, यहाँ गया माइनस का 1, माइनस के 1 को x से गुणा किया माइनस का x, माइनस के 1 को माइनस के 1 से गुणा किया प्लस का 1, घटाने पर यहाँ प्लस का निशान हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। विधि नंबर 1, भाग देकर निकाल सकते हैं शेषफल। दूसरा तरीका, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू निकालिए 1 है, और 1 को इस बहुपद में रख दीजिए। इसको सोल्व करने से भी शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आपको 0 लिखना है और इस बात को समझ लेना है कि यदि किसी बहुपद का कोई एक गुणनखंड दिया हुआ हो तो उसका भाग देने पर शेषफल हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है? यदि बहुपद यदि बहुपद के x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो योग गुणनफल वाली बातें यहाँ पर आ गई हैं, किस तरीके से कर सकते हैं देख लेते हैं। शून्यकों का योग, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। शून्यकों का योग उसने बोला है माइनस x का गुणांक
एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्य को योग को अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो ये आ गया माइनस के 2 बटा के। शून्य का गुणन अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आ गया 3 बटा के। प्रश्न के हिसाब से दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा डॉट बीटा के माइनस 2 बटा के बराबर है 3 बटा के। यहाँ पर समस्या आएगी हमारे पास अब कि के से के कट गया और माइनस का 2 बराबर आ रहा है 3 के, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ गलत है, कोई त्रुटिपूर्ण प्रश्न है ये। और इसकी त्रुटि क्या है ये तो प्रश्न लिखने वाला ही बता सकता है। हो सकता है यहाँ पर के हो सकता है यहाँ पर 2k हो, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से सवाल उत्तर बदल जाएगा। चलिए एक बार अपन अपनी तरफ से संभावना मान लेते हैं कि 3 के आगे के है, 3 के आगे के है। अभी ये सवाल खत्म हो चुका है। सवाल का आपको अगर इस सवाल को यहाँ देखा जाए तो इसका कोई उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। आप इसको छोड़ दीजिए सवाल को, ये सवाल गलत है। पर अपन अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम ये मान लें कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सवाल ये है 2x प्लस 3k, ठीक है। तो क्या होगा, गुणनफल में आएगा 3k बटा के से के कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस 2 बटा के, अल्फा इंटू बीटा का मान आएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 बटा 3। कब, जब हम यहाँ पे 3k माने, ठीक है, ये वाला सवाल माने। और अगर मान लो ये नहीं माने, हम तो ये माने कि भैया के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 3k है, तो फिर यहाँ पे के होगा और के से के यहाँ पे के से के कट जाएगा, तो माइनस की 2 वैल्यू आएगी 3 बटा 3 के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 2, अल्फा इंटू बीटा है 3 बटा 2, 3 बटा के, और के की वैल्यू आ जाएगी 3 बटा माइनस के 2, ठीक है। तो इतना जोड़ बाकी लगाने से अच्छा है कि हम लिख दें कि भाई ये सवाल गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है जो, उसमें ये कहा गया है कि यदि बहुपद, तो प्रश्न संख्या 10 था हमारा, यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 3 है, तो शून्यकों के एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बात वही आ गई कि आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। और जो हमने संबंध था, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। करके देख लेते हैं। पहले तो देखिए ये इसको सही रूप में लिख लेते हैं। सही रूप क्या बनेगा इसका, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। प्रथम पद ये जो है अचर पद लास्ट में आएगा, x की घात 2 पहले, फिर x की घात 1, फिर x की घात 0, ठीक है जी। पहला संबंध क्या है जी, पहला संबंध है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b अपॉन a। पहले योगफल कर लेते हैं, इस तरफ तो योगफल कर लेते हैं एक्चुअल, और इस तरफ अपन माइनस b अपॉन a निकाल लेते हैं। योगफल कर लेते हैं 3 बटा 2 प्लस के में माइनस का 1 बटा 3, ठीक है। लघुत्तम आ गया कितना, 2 और 3, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस का निशान माइनस से गुणा माइनस, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 9 में से 2 गए तो 7 बटा 6। योगफल कितना है, 7 बटा 6। अब इधर से इसके माध्यम से निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए 7 बटा 6 आता है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस का 7, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6, माइनस का निशान माइनस से बना हुआ तो प्लस का निशान 7 बटा 6। दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, मतलब पहला संबंध तो सही है, ठीक है। दूसरा संबंध शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणा कर लेते हैं पहले, 3 बटा 2 को गुणा किया माइनस के 1 बटा 3 से,
3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, 1 को 1 से गुणा किया तो -1, 2 को 1 से गुणा किया तो 2। इधर भी C/A का मान -1/2 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है क्या। C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है -3, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 6, इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 का भाग जाता है, दे दिया एक बार, और 6 में दिया तो 2 बार, -1/2। सही है, बस हो गया काम। प्रश्न संख्या 11, यदि किसी बहुपद के योग एवं गुणनफल क्रमशः Q और 1/Q है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। 2 विधियां हैं, 5 प्रश्नों में दोनों विधियां बताई हुई है। यहाँ पर हम एक विधि से करेंगे। कौन सी विधि है, x² माइनस 0 का योगफल x प्लस 0 का गुणनफल बराबर x² माइनस 0 का योगफल कितना है, Q में Q बहुपद का योग सीधा ही Q ही है, बहुत बढ़िया, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं हमें, गुणनफल 1/Q। अब ये बटे में एक Q आ रहा है ना, इसको मैं हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो हटाने के लिए क्या करूँगा, पूरे बहुपद को Q से गुणा कर देंगे। Q से गुणा किया QX², Q को Q से गुणा किया Q²x, और इसको Q से गुणा किया तो 1, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और जो दूसरी विधि थी वो क्या थी, B/A निकालो आप, C/A निकालो, तुलना करो, A की, B की और C की वैल्यू निकाल लो, और AX² प्लस BX प्लस C में रखो। प्रश्न संख्या 5 को आप देखें और उसके माध्यम से इसी प्रश्न को इसके तरीके से करने की कोशिश करें। कुल मिलाकर बात यह है बच्चों कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहें, स्किप नहीं करना। एक ही सवाल को, एक तरीके से जुड़े हुए सवाल को 4 बार 5 बार 10 बार करने पर हमारी समझ पक्की बनती है, और जितनी अच्छी समझ बनती है गणित में उतना ही फायदा होता है। क्योंकि जब सवाल एक साथ आते हैं तो कौन सी विधि हमारे दिमाग पर सही समय पर क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद सही मेथड हम लगा दें तो ही सवाल जल्दी होते हैं। 10वीं की बोर्ड एग्जाम में समय कम होता है, पेपर बड़ा आता है, तो बस फटाफट करने के लिए हमें चाहिए कि हम छोटी बातें, किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं कि भाई ये इसको छोड़ देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे शून्य को और गुणांकों के संबंध को देख लीजिए, लंबा चौड़ा काम है। ठीक है, तो हर चीज़ को अच्छे से समझना है। वर्कशीट में कोई भी ऐसा सवाल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लिखते वक्त दिमाग से कोई निशान गलत लगा दिया, तो कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर ये वाली चीज़ गलत है। तो बाकी अपने जो दोस्त जो वीडियो देख रहे होंगे अगर कमेंट पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे सुधार करना है। हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि हम गणित में अच्छी पकड़ हमारी बनी रहे और अच्छे नंबर आए। ठीक है, चलिए अगली बार मिलते हैं वर्कशीट नंबर 7 के साथ। थैंक यू।